हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लेसन 2 एसिड्स एंड बेसिस को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया, उसमें जो एसिड्स और बेसिस उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और इंडिकेटर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इनको एक्सप्लेन किया विद स्मॉल एक्टिविटी के फॉर्म में मैंने आपको वो शो किया हुआ है। तो अगर अब वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इन सभी की बात हमने उस पिछले वीडियो में की है। तो आइए चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे कि एसिड्स एंड प्रॉपर्टी बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। तो मेटल्स जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके salt and hydrogen gas form करी। फॉर एग्जाम्पल लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्टिंग विद जिंक, फॉर्मिंग जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज एलिमिनेटेड। उसी तरह से बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड विद जिंक फॉर्मिंग सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। अब ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर दी बबल्स सो इट बर्स्ट विद अ पॉप साउंड। तो ये बिल्कुल क्लियर पॉप साउंड आपको सुनाई देगा। एक एक्टिविटी जो मैंने अपलोड किया उसका भी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा कि एसिड्स एंड बेस दे आर रिएक्टिंग विद metals to liberate hydrogen gas. Now second reaction is reaction of metal carbonates and metal hydrogen carbonates with acids and bases. तो जब acids और bases metal कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये लिबरेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। वेरएज इन केस ऑफ बेसिस अगर हम देखें तो बेसिस डू नॉट शो एनी रिएक्शन। तो ये एक और डिफरेंस हमारे पास आ जाता है जिसमें एसिड्स और बेसिस का डिफरेंस है केमिकल प्रॉपर्टीज में, जिसमें एसिड्स दे रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एग्जाम्पल अगर हम देखें सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ही एसिड के साथ रिएक्ट करके NaCl मींस सॉल्ट इज फॉर्म्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड एंड वाटर इज फॉर्म्ड, whereas this reaction is not shown by basis। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट हुई है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे टेस्ट करेंगे? बाय पासिंग थ्रू लाइम वाटर। तो हमारा लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास की तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट इसमें देखने को मिलता है। सो दैट मीन्स लाइम वाटर इज टर्निंग मिल्की। बट व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो ये जो मिल्कीनेस हमें नजर आ रही थी दैट मिल्कीनेस डिसअपियर्स, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि सॉल्युबल है फॉर्म होता है। नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ ईच अदर, दैट मीन्स एसिड इज रिएक्टिंग विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पर क्योंकि ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म हो रही है, एसिड्स की भी और बेसिस की भी। यहाँ पर ये सॉल्ट फॉर्म हो गया। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो HCl इज रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म NaCl इज सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। अब अगर हम देखें कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस अगर वीक है तो क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो जो हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा? एसिडिक। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो हमारा जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो जो है कैसा होगा? बेसिक। ठीक है, तो अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट फॉर्म होगी वो न्यूट्रल है। दोनों ही अगर वीक है, दोनों मीन्स वीक एसिड एंड वीक बेस, तो जो सॉल्ट फॉर्म होगी वो न्यूट्रल होगी। तो एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं कि अगर एसिड और बेस में एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है तो हमारी सॉल्ट एसिडिक होगी। अगर वीक एसिड है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट होगी। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल होगा, दोनों ही वीक है तो भी हमारी जो सॉल्ट फॉर्म हो रही है वो न्यूट्रल होगी। तो यहाँ पर ये जनरली जो है क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में रिएक्शंस के फॉर्म में। तो इसको अगर हम जो फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने वहां पर भी ये शो किया हुआ है कि एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल्स मैंने उस वीडियो में शो किए हुए हैं। तो आप एक बार उस वीडियो में देखेंगे तो ध्यान से आप देखिए तो आपको उसमें एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल ऑक्साइड्स हम देखते हैं, कैल्शियम मेटल है तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड्स है। और मेटल ऑक्साइड्स जनरली बेसिक इन नेचर, क्योंकि मेटल्स जो है मेटल्स बेसिक होते हैं, तो ये मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है। अब कैल्शियम ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म, मीन्स ये हमारी एसिड हो गई और ये मेटालिक ऑक्साइड हुआ। तो हमें पता है सॉल्ट एंड वाटर कब फॉर्म होता है, व्हेन एसिड एंड बेस दे रिएक्ट। सो मेटालिक ऑक्साइड्स जो है वो क्या है, हमारी बेसिक ऑक्साइड्स हैं। नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेसिस, ये तो हमने मेटालिक ऑक्साइड्स देखे। अब जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की हम बात कर रहे हैं उनका नेचर क्या है, वो एसिडिक इन नेचर है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी तरह से आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं। सो दीज आर नॉन मेटालिक oxides. So carbon dioxide reacting with calcium hydroxide forming calcium carbonate and water. Again salt and water is formed. So that means ये जो non metallic oxides हैं, ये non metallic oxides क्या act कर रहे हैं, they are acting as acids, क्योंकि ये base के साथ react करके salt and water is formed. So these are non metallic oxides, they are acidic in nature. और जो metallic oxides थे they were basic in nature. सो ये अभी हमने रिएक्शंस देखे। नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड्स। सो एसिड्स का जैसे अभी इसको एक बार हम रिवाइज करें, एसिड्स जब मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सो दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। विद मेटल्स दे आर लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स अगेन दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। एंड विद बेस अगेन दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। तो ये सारा एक रिवीजन हमारा है। उसी तरह से हम रिवाइज करें, रिएक्शन ऑफ बेस, फर्स्ट इज लाइक मेटल रिएक्टिंग विद बेस फॉर्मिंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। और जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि मेटल कार्बोनेट्स के साथ बेसिस डो नॉट गिव एनी रिएक्शन, उसी तरह से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी नो रिएक्शन with acid, again neutralization reaction is there, so salt and water is formed, and with non-metallic oxide salt and water is forming. So these are the again I can say summary of reaction of bases. Now what do all acids and bases have common? अगर हम देखें जितनी भी acids हैं उनमें क्या common है, that is the hydrogen ions is common in all the acids, और जितने भी bases हैं उनमें hydroxyl ion common है। तो acids they produce hydrogen ions in solution which are responsible for their acidic properties, and bases they have OH ions in common. और ये जो इनकी acidic या basic property है that is also because of this hydrogen ions and hydroxyl ions. जैसा कि अभी हमने देखा कि एसिड और बेसिस जो है उनमें क्या कॉमन है, एसिड्स में हमें पता है हाइड्रोजन आयंस इन कॉमन है, एंड दैट आयंस कम्स व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन। मीन्स जब एसिड डिसोसिएट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल सपोज HCl है, HCl डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन फॉर्म करें, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। सो बेसिस आर ऑल्सो व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर दे आर गिविंग OH आयंस। जनरली एग्जाम्स में भी ये इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज HCl है, ड्राई HCl है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, वर्ड ड्राई मीन्स डू ड्राई HCl टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो यहाँ पर आंसर आएगा कि वो नहीं टर्न करता, वो मॉइस्ट कंडीशन में, दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वो ब्लू लिटमस को रेड करेगा। सो प्रेजेंस ऑफ वाटर इज मस्ट। उसी तरह से बेसिस जो है दे आर गिविंग OH आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगेन नाउ बेसिस व्हिच आर soluble in water, bases soluble in water are known as alkalis. So what are alkalis? Bases which are soluble in water. While diluting acids, it is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid, because the process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic. So acid should be added to water and not water to the acid. तो ये भी एक, इस पे भी जनरली एक क्वेश्चन फॉर्म होता है। सो दैट मीन्स ये विद डायग्राम आपको शो किया हुआ है कि एसिड के अंदर अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये गलत है। यहाँ पर हम वाटर ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर हम एसिड ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर, तो ये हमारा प्रोसेस
करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्वेश्चन के साथ साथ इस डायग्राम को भी बना सकते हो। और अब इसका जो अगर रीजन हम एक्सप्लेन करें तो रीजन भी हम दे सकते हैं। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड जनरली हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स एंड द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। तो अगर ये फर्स्ट कंडीशन, अगर इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं एसिड में, तो यहाँ पर जो है एक्सीडेंट होने का भी चांसेस है। तो इसलिए हमने फर्स्ट जो डायग्राम है उसको क्रॉस शो किया हुआ। सो एडिंग वाटर टू एसिड में कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट और ब्रेक द। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑन मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस with water results in the decrease in concentration of hydronium और hydroxyl ion per unit volume। मीन्स किसी भी सब्सटेंस के अंदर जब हमने अगर वाटर ऐड कर दिया तो वाटर ऐड करने पर यूनिट वॉल्यूम उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं डाइल्यूशन। कॉमन एग्जांपल इसके अंदर अगर हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने नींबू पानी बनाया, उसमें अगर आप और पानी ऐड कर रहे हैं तो मीन्स वो जो नींबू का टेस्ट है धीरे धीरे और कम होता जा रहा है, मीन्स सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होता जा रहा है। या और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, शुगर सोल्यूशन आपने बनाया, आपने मीठा सा शुगर सोल्यूशन बनाया, लेकिन जब उसके अंदर आप और पानी ऐड करते जाओ तो धीरे धीरे वो मिठास कम होती जा रही है। वहां पर हम उसको कह रहे हैं कि वो सॉल्यूशन जो है वो हमारा डाइल्यूट होता जा रहा है। अब किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर। विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी एस्टिमेटेड। Now this universal indicator, it is a mixture of several indicators and it shows different colors at different concentration of hydrogen ions। अलग अलग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर अलग अलग कलर्स आते हैं, तो इसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कह रहे हैं। और इसको ये जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल जो इट इज अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जहां पर पी जो इट स्टैंड्स फॉर पोटेंस, इट इज अ जर्मन वर्ड एंड इट मीन्स पावर। अगर पीएच 7 है मीन्स इट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं दैट इज, उसका पीएच 7 है तो वो एक न्यूट्रल पीएच है। उसी तरह से हमारे ब्लड का पीएच भी 7 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 4 है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी न्यूट्रल। और पीएच अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक है, और मोर देन 7 इट इज बेसिक। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल्स आ गए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स के। तो वीक एसिड्स में जनरली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो कम है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वहां पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तभी हम उसको कह रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, क्योंकि वो इजिली डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रही है। सेम is with weak base। weak base also they do not dissociate, उनमें डिसोसिएशन बहुत कम होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस में दे डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब जब हमने किसी भी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट किया, अगर एसिड को हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसका पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रही है। पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रही है मीन्स उसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है। और अगर किसी भी हम बेस को अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसकी पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मीन्स उसकी बेसिक कैरेक्टर कम होती है। नाउ अब ये एक स्केल हमें नजर आ रहा है 7 में मींस इट इज अ न्यूट्रल, और जैसे ही हम 0 की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और 7 to 14 की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्लैरिटी हमें होनी चाहिए, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन होता है। तो 7 से अगर हम 0 की तरफ जाएंगे तो हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और 7 से अगर हम 14 की तरफ जा रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे पीएच सेंसिटिव हैं। सो आवर बॉडी वर्क्स विद इन अ पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8 एंड व्हेन द पीएच ऑफ एसिड pH of रेन वाटर व्हेन इट फॉल्स बिलो 5.6, जो रेन वाटर है उसके अंदर एटमॉस्फेयर में हमारे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं, और ये गैसेस जब रेन वाटर में ये डिसॉल्व हो जाती हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है? इट बिकम्स एसिड रेन। और ये एसिड रेन जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हार्मफुल है। प्लांट्स के लिए कैसे? कि ये जब एसिड रेन सॉइल में मिक्स हो गई तो सॉइल का जो पीएच है वो कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। और जब सॉइल का पीएच एसिडिक है तो डेफिनेटली इट विल हार्म द प्लांट्स। तो इसीलिए जो पीएच ऑफ सॉइल है उसका एक स्पेसिफिक रेंज होना चाहिए। और अगर वो एसिडिक हो गया तो उसके अंदर जो हम मैन्योर ऐड कर रहे हैं वो मैन्योर हमारा कैसे होगा? बेसिक होगा, और बेसिक होने के कारण वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। और एनिमल्स के लिए ये कैसे हार्मफुल है? जो एसिड रेन है ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल है।
सो aquatic animals एज दे आर प्रेजेंट इन वाटर, तो जब वाटर में एसिड रेन मिक्स हो गए मीन्स जो वाटर है वाटर का पीएच कम हो गया और वाटर कैसा हो गया, एसिडिक। और हमें पता है एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, इट बर्न्स एवरीथिंग, सो इट इज हार्मफुल फॉर aquatic एनिमल्स। तो जो पीएच है अगर उसका लेवल कम होता है तो aquatic एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, और प्लांट्स के लिए भी। जैसे अभी हमने देखा, तो उसमें हम जो मैन्योर मिक्स करेंगे वो मैन्योर हमारी कैसी होती है, जो खाद जो है वो बेसिक होती है। तो इस तरह से हम जो है प्लांट्स और एनिमल्स को दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे उसके पीएच को मेंटेन करके। नेक्स्ट हम बात करें पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें पता है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होती है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन, एंड ड्यूरिंग इन डाइजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड। जनरली आपने जो बड़े लोग हैं उनसे सुना होगा कि जो है एसिडिटी हो रही है, एंड दिस एसिडिटी इट कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। अब क्योंकि ये एसिड है, अब हमें पता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें बेस चाहिए। सो टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज एंट एसिड मीन्स एग्जाम्पल इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस टू न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड। जैसे इनो वगैरह हम लेते हैं तो उसके अंदर भी बेस प्रेजेंट होता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज पीएच कॉजेज, पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। स्टूडेंट्स ये जितने भी हम देख रहे हैं कि पीएच के ऊपर, तो इसमें जो है कोई ना कोई एग्जाम्पल, कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। नाउ इन केस ऑफ टूथ डीके इट स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। हमें पता है कि 5.5 से अगर पीएच कम हो रहा है मींस एसिडिक कैरेक्टर है, और अगर मुंह के अंदर हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो जो टूथ इनेमल है विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, जो कि डिजोल्व नहीं हो रहा वाटर के अंदर। लेकिन अगर हमारा पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो इट कोरोड्स व्हेन द पीएच इज लोअर। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिड प्रोड्यूस हो रही है बाय द डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया। तो हमारे माउथ में एसिड प्रोड्यूस होने के कारण जो है पीएच जैसे कि चेंज हो गया, पीएच लो हो गया, सो इट इज कॉजिंग टूथ डिके। अब इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यूजिंग टूथ पेस्ट जो कि जनरली बेसिक इन नेचर है, सो दिस टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल्स। अब हम देखते हैं कि कभी कभी कोई मधुमक्खी हमें काट जाती है और एक इरिटेशन होती है, सो दैट मीन्स इट लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो अब हमें पता है कि ये एसिड है, तो डेफिनेटली अगर एसिड है तो यहाँ पर हमें क्या उसके ऊपर अप्लाई करना होगा, माइल्ड बेस। तो घर में मीठा सोडा जैसे हम देखते हैं हमें आसानी से अवेलेबल होता है, तो माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, ये उस एरिया पर अगर हम उसको लगा दें तो इट गिव्स रिलीफ। एंड स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, ये प्लांट जो है, प्लांट भी अगर हम उसको टच करते हैं तो वो मिथेनोइक एसिड अगेन हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो देती है विच कॉजेज बर्निंग सेंसेशन और पेन। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये जो है ये तो प्लांट है, स्टिंगिंग ऑफ हेयर नेटल, और बी जो है वो एनिमल है। तो दोनों में ही डिफेंसिव मैकेनिज्म है, दोनों ही एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों ही मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दोनों के केस में ही अगर हम उसको रब करें विद बेस सो इट इज गिविंग रिलीफ। सो होप स्टूडेंट्स ये क्लियर होंगे आपको सारे। इनमें से इन 5 में से एक ना एक जरूर पूछा जाता है एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें पीएच ऑफ सॉल्ट, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो हमारी सॉल्ट है वो न्यूट्रल होगी। अगर सॉल्ट न्यूट्रल है मींस पीएच 7 है। अगर सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का है और वीक बेस है, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो मींस एसिडिक सॉल्ट हमारी होगी और उसका पीएच जो है वो दैट विल बी लेस देन 7। अगर हमारी सॉल्ट जो है दैट इज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो बेसिक सॉल्ट होगी और उसका पीएच इट विल बी मोर देन 7। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हमें दिए हुए सोडियम क्लोराइड मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे मिलकर बना हुआ है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है, और HCl दोनों ही आप देखिए बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड स्ट्रॉन्ग है। अमोनियम क्लोराइड में बेस वीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो सॉल्ट है उसका पीएच क्या है। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब हमें कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स मिल सकते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड इज ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये 5 सॉल्ट्स को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन aqueous solution of sodium chloride. So what is this brine? Brine is the aqueous solution of sodium chloride. 1 mark question है। So it decomposes to form sodium hydroxide. अब इसमें हम देख रहे हैं इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस।
सो व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनोड के ऊपर क्लोरीन लिबरेट हो रही है और इसके साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है एल्कली, क्योंकि इसका नाम है क्लोर एल्कली, मीन्स क्लोरीन इज फॉर्म एंड एल्कली इज फॉर्म। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कह रहे हैं। अब जो ये क्लोरीन फॉर्मेशन हुआ है, इस क्लोरीन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस क्लोरीन? वाटर ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, स्विमिंग पूल्स में, मीन्स वाटर को प्योरीफाई करने में हम इसको यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स एज अ डिसइंफेक्टेंट इसको हम यूज कर रहे हैं, इसको हम CFCs में भी यूज करते हैं। उसके साथ साथ हाइड्रोजन हमें मिल रही है कैथोड के ऊपर। व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन? फ्यूल्स में यूज हो रही है, जैसे हमें पता है रॉकेट्स में यूज होता है, मार्गरेन में यूज हो रहा है, अमोनिया फॉर्मेशन में, जहां पर फर्टिलाइजर्स में हम इसको यूज करें तो यहाँ पर ये यूज हो रहा है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, तो इसलिए हम इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस कह रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो रिएक्शन अभी हमने देखा कि यहाँ पर हमने बोला इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। सो सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस होने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैसेस आर फॉर्म। So at anode chlorine, at cathode hydrogen, and sodium hydroxide is obtained near cathode. अब यूजेस जैसे अभी मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन यूज हो रहा है एज अ फ्यूल मार्गरेन के फॉर्म में, क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट में, PFCs में, CFCs में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्मॉल अमाउंट में ऑब्टेन हो रहा है जो कि क्लीनिंग स्टील्स, मेडिसिन में यूज हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर डीग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स एंड पेपर मेकिंग में इसको हम यूज कर रहे हैं। और क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दे आर ऑल्सो यूज फॉर हाउस होल्ड ब्लीचेस एंड ब्लीचिंग फैब्रिक्स। सेकेंड जो हमने अपना कंपाउंड देखा था दैट वाज ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका फॉर्मूला है CaOCl2 और इसकी जो फॉर्मेशन है दैट इज व्हेन, अभी हमने देखा क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्लोरीन फॉर्म हुई है। सो दिस क्लोरीन व्हेन रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग जैसा कि हमें पता है कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो है क्लोथ्स को ब्लीच करने में, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो स्टूडेंट्स ये हर एक जो अभी 5 हम देख रहे हैं कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट हैं और इनके यूजेस भी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट थर्ड हम देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे पहले एक बार हम देखते हैं कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका केमिकल नेम जनरली पूछा जाता है। तो केमिकल नेम अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला है CaOCl2। तो Ca मीन्स कैल्शियम, इसका नाम अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा कैल्शियम, O फॉर ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर इसका जनरल नेम है, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। थर्ड हमारा है बेकिंग सोडा, दैट मीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे फॉर्म हो रहा है? सोडियम क्लोराइड reacting with water, carbon dioxide and ammonia forming baking soda. Now it is a mild non-corrosive base and when it is heated during cooking, अगर हमने इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हमने इसको हीट किया तो हमें फॉर्म हो रहा है सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ व्हाट आर द यूजेस फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर? दैट मीन्स बेकिंग पाउडर क्या है? मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड. So when baking powder is heated or mixed with water, carbon dioxide is produced which causes breads, cake to rise and making them soft and spongy. जैसा कि हम देखते हैं कि जो ब्रेड केक्स इतने सॉफ्ट होते हैं, या घर में अगर भटूरे भी हम बनाते हैं तो उसमें हम मीठा सोडा ऐड करते हैं, तो या बेकिंग पाउडर हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हम ऐड कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रोडक्ट में एंट्रैप्ड हो जाती है एंड इट मेक्स आवर प्रोडक्ट्स सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो ये हमारा हो गया थर्ड कंपाउंड। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है, फोर्थ कंपाउंड इज वॉशिंग सोडा। सो एज द नेम इंडिकेट्स वॉशिंग मीन्स धोने का सोडा, और इसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। सो ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको जब हम क्रिस्टलाइज कर रहे हैं मीन्स इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, तो ये हमारा वॉशिंग सोडा फॉर्म हो रहा है। नाउ व्हाट आर द यूजेस इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स ये जो आप यूजेस देख रहे हैं, इस यूजेस का हिंट्स देकर ही आपसे पूछा जा सकता है कि ये कंपाउंड क्या है। तो डेफिनेटली ये हमें यूजेस ध्यान में रखने हैं। एंड लास्ट फिफ्थ हमारा जो कंपाउंड है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला है CaSO4। हेमी मीन्स यहाँ पर हाफ वाटर मॉलिक्यूल है। सो ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम में CaSO4 2H2O। जब हमने जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट किया तो ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है, मीन 1.5 वाटर मॉलिक्यूल लूज करके, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O। अब इट इज अ वाइट पाउडर, और इसमें अगर हम फिर से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो ये जिप्सम फॉर्म
होता है, मीन्स इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. नाउ इसका यूज क्या है? इट इज यूज, doctors use POP. POP means plaster of Paris for supporting fractured bones, for making toys and materials for decoration, and for making surfaces smooth. जनरली आपने घर में देखा होगा कि कहीं पर भी अगर जो है इरेगुलर सर्फेसेज हैं तो सर्फेसेज को स्मूथ करने के लिए भी पीओपी यूज किया जाता है. नो नेक्स्ट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अभी जैसे हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर हम जिप्सम में भी देख रहे हैं, और इससे पहले हमने वॉशिंग सोडा में भी देखा था, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स थे. तो ये सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम क्या कह रहे हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच इज प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट. जैसे यहाँ कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम कार्बोनेट में जैसे अभी हमने देखा 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और कैल्शियम सल्फेट 2H2O जो अभी हम देख रहे थे यहाँ पर ऊपर भी जिप्सम में, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको क्लियर होगा. इसमें जो टॉपिक्स हमने इसको स्टडी किए हैं वो आपको क्लियर होंगे. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पार्ट 1 का, और उसके साथ स्मॉल एक्टिविटीज़ के भी लिंक है नीचे. और जब बोर्ड क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियो बन जाएगी तो वो भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. इस वीडियो को आप देखें, कंप्लीट स्टडी करें, डू लाइक इट, डू शेयर इट, शेयर करें, औरों को हेल्प करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.